हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और कल बसंती जी का कोई वीडियो आया नहीं था, इसलिए जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो भाई यही एक वीडियो आया और आज भी एक ही वीडियो आया उनका, क्योंकि इस वक्त काम बहुत ज़्यादा है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों भाई, इस वक्त गांव में काम बहुत ज़्यादा है, सबके गांव में। मैं ऐसा नहीं है कि एक ही के गांव में, सबके गांव में काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कटाई का काम चल रहा है। फसल की कटाई हो रही है, चाहे गेहूं हो, सरसों हो, दालें हो, कुछ भी हो, भाई कटाई चल रही है। तो उसमें जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो जो व्लॉगर हैं तो भाई उन्हें व्लॉगिंग भी करनी होती है, प्लस घर के काम भी होते हैं। तो ऐसा ही कुछ बसंती जी के साथ हुआ, लेकिन लोगों को कुछ तो बोलना ही है, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पर मेरा मानना है कि भाई देखो, काम करना आसान नहीं होता है। अगर आप भी व्लॉगिंग करते होंगे तो आप जानते होंगे कि भाई व्लॉगिंग के साथ साथ अगर खेतों में काम करना, घर में काम करना हो, बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ बातें बोलने से कुछ नहीं होता है, जब करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो बसंती जी भाई सुबह होती है, उनके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। एक ही सिलेंडर है उनके पास। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी बसंती जी, बहुत से लोगों ने भी कहा है कि भाई अगर पैसे होते हैं तो फिर एक सिलेंडर और ले लीजिए, क्योंकि जैसे बरसात होगी, कोई भी सीजन होता है तो चूल्हे में लकड़ियां मौजूद नहीं हो पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं। तो गैस अगर हमारे पास रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात कि भाई गोलू को बहुत दूर जाना पड़ता है सिलेंडर ले करके भरवाने के लिए। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि भाई एक गाड़ी ले लो। तो मैं तो नहीं कहूँगी भाई अब एक गाड़ी ले लो, क्योंकि गाड़ी भी कोई सस्ती नहीं आती है, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो जब उनके पास होगी तो वो ले ही लेंगी, क्योंकि गोलू अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जैसे ही पैसे होंगे तो वो ले लेंगे। तो भाई सिलेंडर खत्म हो गया, गोलू भरवाने जाता है, लेकिन बसंती जी बाहर ही दरवाजे के पास चूल्हे पे चाय बनती है, वहीं चाय पिया जाता है। और उसके बाद गोल्डी तो आज चली गई स्कूल सुबह जल्दी ही, क्योंकि अब उसका जल्दी जाना होता है स्कूल, 6:30 बजे वो चली जाती है। इधर बाबूजी बैठे हुए थे, उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी एक्टिव दिख रहे थे, बैठे हुए थे। और बसंती जी ने उनके लिए भी चावल बनाया था, उन्होंने वही खाया। और ठीक है, जो उनका मन करता है उन्हें वो खाने दे। हम क्या करते हैं ना, जब डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं अब यही खाना है, तो इंसान की जो इच्छा होती है ना, क्योंकि दवाइयाँ खा खा करके मुंह का स्वाद खराब होता है। तो ठीक है ना, कभी उनका अगर कुछ खाने का मन भी करता है तो हम थोड़ा सा दे सकते हैं, थोड़ा सा देने में कोई हर्ज नहीं है। जो उन्हें अच्छा लगे, जो वो खा सकें, और ये तो वो खुद ही जानते हैं क्या चीज़ मुझे हजम हो जाएगी, क्या चीज़ नहीं होगी। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई किसी ने बोला भी है कि बेल का शरबत दो, या फिर खीरा। अब खीरे की बात करें तो जिसका पेट दर्द होता है उनके लिए खीरा बिल्कुल भी सही नहीं होता है। मैंने भी डॉक्टर को दिखाया, मुझे भी प्रॉब्लम थी, बहुत साल मैंने झेला है वो चीज़ें। तो डॉक्टर खीरा खाने के लिए तो बिल्कुल मना कर देते हैं, भले ही उसमें पानी होता है सब, लेकिन वो पेट के लिए, जिसका लूज मोशन होता रहता है, तो उसके लिए वो ठीक नहीं होता है। तो बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उन्हें जो अच्छा लगता है आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हो, क्योंकि शरीर में कमजोरी इतनी ज़्यादा है, खून की कमी है। और इन सब चीज़ों से जब कमजोरी होती है तो हम जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर एक खाएंगे तो शरीर में ताकत बनी रहेगी। सिर्फ चावल खाने से या दो रोटियां खाने से ताकत नहीं आती है। तो वैसे बसंती जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं और बाबूजी को जो अच्छा लगता है वो दे रही हैं। तो उम्मीद करते हैं बाबूजी धीरे धीरे ही सही लेकिन ठीक हो रहे हैं। लेकिन अब लोग बोलते हैं कि वो डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं बसंती जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंसान अंदर से परेशान होता है तो मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। व्लॉगिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन की बातें नहीं कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों से अपने मन की बातें भी करते हैं, जैसे कि अब हम इतने दिनों से आपसे कनेक्ट हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हम अपने मन की बातें आपसे करना चाहेंगे। अब जो लोग करेक्शन के लिए बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि नहीं आपने ये वर्ड सही नहीं बोला, हो जाता है, गलतियां इंसानों से ही होती है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी जब बात करते हैं ना तो समझ में नहीं आता है, कोई वर्ड मिस हो जाता है या फिर स्लिप कर गया तो जल्दी से निकल गया, तो ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, अब जो लोग करेक्ट कर देते हैं अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। तो वैसे ही बसंती जी भी कोशिश अपनी तरफ से पूरी करती हैं
और कर भी रही हैं। जैसे कि आज भाई सरसों वो कर रहे थे हवा में, तो जिससे वो साफ़ हो रहा था, तो काफ़ी सरसों साफ़ हो गया है, उसे ले करके वो रखती हैं। अब कुछ लोगों ने कहा भाई रोड पर ही वो कर रही हैं, लोगों को कितनी अव्यवस्था होती है निकलने में। ऐसा नहीं है, गाँव में ऐसा होता है और भी लोग वहाँ पर करते हैं, इसीलिए बसंती जी वहाँ पर कर रही हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो वो कर रही हैं, जब गाँव वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इन सब चीज़ों से गाँव वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है जो लोग उस चीज़ का अनादर करते हैं, जो वहाँ के रीति-रिवाज हैं और जो वहाँ का रहन-सहन है, उसका अनादर करते हैं, उससे वो लोग नाराज़ होते हैं। इन सब चीज़ों से नाराज़ नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है लोगों को इस बात पर फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ फिर दिखाते हैं कुलवई में जाती हैं और कुलवई में पानी वगैरह देना था, तो अब कुलवई अच्छी लग रही है, ठंडा भी लग रहा होगा क्योंकि तरी हो रही है, तो जब तरी हो रही होती है तो ठंडक होती है वहाँ पर। तो इस वक्त वहाँ पर ठंडक भी है और सिलेंडर फाइनली आ गया था, तो बसंती जी ने खाना भी बनाया और गोलू चेक करता है, सब कुछ देखता है, ठीक है। गोलू मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, ये देखते हैं उसका शरीर भी बहुत कमज़ोर है, लेकिन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और एक तरह से कह सकते हैं गाँव के बच्चे खैर स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं, लेकिन ना उतनी कह सकते हैं कि या तो उन्हें खाने-पीने का इतना ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। जितना होता है उतना बसंती जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं, अपना 100% देती हैं। तो उनकी तरफ से तो कोई भी शिकायत हमें कभी नहीं रही है, क्योंकि जब से हमने इन्हें देखना शुरू किया है, ना ही कोई नेगेटिविटी होती है इनके अंदर, ना ही किसी के प्रति कोई ऐसा भाव होता है कि हमें वो वीडियो में दिखे। वो जितना कर सकती हैं उतना करती हैं। रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी बच्चों के साथ एंजॉय भी करते हैं। जैसे हमने देखा कि गोलू उनके पास बैठ करके अक्सर डिस्कशन करता है, हर एक चीज़ उनसे पूछता है, तो बाबूजी भी खुश होते हैं। जैसे कि पीयूष आता है घर में, पीयूष से भी वो खुश हो जाते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है। कल वीडियो नहीं आया तो ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, वीडियो कल नहीं आया, हो सकता है कि वही थकान हो जाती है, नहीं हो पाया होगा। दूसरी तरफ भाई जो लोग कॉपी कॉपी बोलते रहते हैं कि भाई बसंती जी कॉपी करती हैं, तो कॉपी क्वीन तो हमारी अनीता जी लग रही हैं इस वक्त। जैसे जैसे बसंती जी का काम होता है, पीछे पीछे उनका भी काम शुरू हो जाता है। खेतों की कटाई हो रही है, भाई खुद के खेत नहीं है, उनकी पड़ोसन का खेत है, जिसे बड़ी मम्मी बोलते हैं, उनका खेत है, उनके खेत में ये काम कर रही हैं। सरसों की मतलब खेत में पहले किया होगा, फिर गेहूँ का किया, फिर लहसुन का किया, फिर अपने क्यारी में काम करती हैं। तो इस वक्त इनका यही काम चल रहा है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हमें देखने को मिला। तो उम्मीद करते हैं भाई थोड़े अच्छे अच्छे वीडियो लाएं, क्योंकि ये जो कॉपी पेस्ट कर रही हैं, तो ये तो लोगों को समझ में आ रहा है कॉपी पेस्ट है। गाँव जा कर के आपके पास इतना पैसे की कमी नहीं हो गई है कि आपको ये करने की ज़रूरत पड़े। हाँ, वीडियो बना सकती हैं, वीडियो बनाइए, लेकिन ये मत बताइए हमें करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, जैसे हमारे गाँव में भी होते हैं ना, जो हमारे खेतों में काम करते हैं, तो उनकी आदत होती है, भले ही शहर में नौकरी करने लगेंगे अच्छी, लेकिन गाँव आने के बाद वो हमारे खेतों में काम करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये उन्हीं का काम है, वो वही करते हैं। तो वैसे ही अनीता जी की फैमिली है, भाई उनका काम है ये खेतों में, दूसरों के भी खेतों में काम करना, क्योंकि खुद के इतने खेत है ही नहीं, तो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। अब ये उनका कंटेंट भी बन गया है कि भाई कंटेंट के लिए वो कुछ भी करेंगी, तो कंटेंट के लिए कर रही हैं। तो भाई ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मुझे बड़ा मज़ा आया पर्सनली वीडियो देखने के बाद। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, तो अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा या बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलते हैं, मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए